ये कहानी एक राजा और मूर्ख दरबारी गजाधर की है। कभी कभी गजाधर बिना सोचे समझे ऐसे काम कर देता कि पूरी सभा ठहाके लगाने लगती। एक बार राजा ने दरबार में घोषणा की कि राज्य में सभी किसानों को मुफ्त में बीज दिए जाएंगे ताकि वे अधिक अन्न उपजा सकें। यह सुनकर गजाधर खुशी खुशी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मुझे भी कुछ बीज दीजिए। मैं उन्हें सोने के बर्तन में रखूंगा ताकि वे और अधिक कीमती हो जाएं। राजा और दरबारी हंस पड़े। राजा ने समझाया, गजाधर, बीज मिट्टी में बोए जाते हैं, बर्तन में रखने से वे अंकुरित नहीं होंगे। गजाधर सिर हिलाकर बोला, अच्छा महाराज, फिर मुझे मिट्टी का ही एक सोने जैसा बर्तन दिला दीजिए। अब तो सभी और जोर से हंस पड़े। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा ने वीर सिंह को चुनौती दी कि यदि उनके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है तो वे एक सवाल का सही उत्तर दें। राजा ने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन यह सुनकर गजाधर उत्साहित हो गया और बोला, महाराज, मुझे मौका दीजिए, मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। राजा ने सोचा कि गजाधर तो मूर्ख है, लेकिन दरबारियों की हंसी के लिए उसे भेजने में कोई हर्ज नहीं। राजा ने गजाधर को पड़ोसी राज्य में भेज दिया। वहां के राजा ने प्रश्न पूछा, बताओ, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? गजाधर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, संसार में सबसे बड़ी चीज मूर्खता है। यह उत्तर सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। पड़ोसी राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? गजाधर मुस्कुराकर बोला, यदि मूर्खता बड़ी न होती तो आप जैसे बुद्धिमान राजा मुझे चुनौती देने के लिए क्यों बुलाते? यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पड़ोसी राजा गजाधर की चतुराई से प्रभावित हुआ और विजयगढ़ के राजा को सम्मान देकर चुनौती समाप्त कर दी। राजा वीर सिंह ने महसूस किया कि गजाधर केवल मूर्ख नहीं था, बल्कि कभी कभी उसकी सीधी सादी बातें भी गहरी बुद्धिमानी से भरी होती थीं। इस घटना के बाद गजाधर को दरबार में पहले से अधिक सम्मान मिलने लगा। गजाधर की चतुराई से पड़ोसी राजा हार मान चुका था और अब विजयगढ़ का राजा वीर सिंह भी उसकी बुद्धिमानी को हल्के में नहीं लेता था। लेकिन गजाधर की हरकतें अभी भी दरबार में मनोरंजन का कारण बनी रहती थीं। एक दिन दरबार में एक विद्वान पंडित आया। वह बहुत घमंडी था और बोला, महाराज, मैंने वेद, पुराण, नीति और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है। मैं यहां उपस्थित सभी से शास्त्रार्थ करने आया हूं। यदि कोई मुझसे जीत गया तो मैं उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन यदि मैं जीत गया तो मुझे भी वही इनाम मिलना चाहिए। राजा ने सभा की ओर देखा। कई विद्वान बैठे थे, लेकिन पंडित के घमंड और ज्ञान को देखकर कोई भी उससे शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं हुआ। तभी गजाधर ने खड़े होकर कहा, महाराज, यदि आज्ञा दें तो मैं इस पंडित से शास्त्रार्थ कर सकता हूं। सभी दरबारी चौंक गए। कुछ हंसने लगे तो कुछ सोचने लगे कि अब क्या होगा। राजा ने गजाधर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है गजाधर, यदि तुम चाहो तो यह अवसर तुम्हें दिया जाता है। गजाधर पंडित के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, पंडित जी, शास्त्रार्थ की एक शर्त होगी। मुझे केवल इशारों में ही उत्तर देना आता है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, केवल इशारों से उत्तर दूंगा। यदि आप मेरे इशारे समझ गए और उनका उत्तर सही दिया तो आप विजेता होंगे। पंडित सोच में पड़ गया, लेकिन उसने सोचा कि एक मूर्ख व्यक्ति से हारने का कोई सवाल ही नहीं। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। गजाधर ने सबसे पहले अपनी एक उंगली उठाई। पंडित ने तुरंत 2 उंगलियां दिखा दी। फिर गजाधर ने 5 उंगलियां फैला दी। पंडित ने घबराकर मुट्ठी बांध ली। अब गजाधर ने अपनी जेब से एक रोटी का टुकड़ा निकाला और ऊपर दिखाया। पंडित ने तुरंत सिर झुका लिया और हाथ जोड़ लिए। राजा ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी, हार मान ली? पंडित ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति तो कोई साधारण मूर्ख नहीं, बल्कि महान ज्ञानी है। जब इसने एक उंगली उठाई तो मैंने सोचा कि यह कह रहा है कि ईश्वर एक है, इसलिए मैंने 2 उंगलियां दिखाईं कि ईश्वर और आत्मा दोनों ही सत्य हैं। जब इसने 5 उंगलियां फैलाईं तो मैंने समझा कि यह कह रहा है कि 5 तत्वों से ही यह संसार बना है,
इसलिए मैंने मुट्ठी बांधकर बताया कि यह सब अंततः एक में समाहित हो जाते हैं। जब इसने रोटी का टुकड़ा दिखाया तो मुझे आभास हुआ कि यह जीवन का सत्य समझा रहा है। मनुष्य जीवन की भूख और आवश्यकता को समझना चाहिए। अब मैं इस ज्ञानी पुरुष से शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, मैं हार मानता हूं। यह सुनकर पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। राजा वीर सिंह हंस पड़े और गजाधर को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दीं। गजाधर ने बाद में राजा से कहा, महाराज, मैंने तो एक उंगली इसलिए उठाई थी क्योंकि सोचा कि यह आदमी अकेला है। फिर जब उसने 2 दिखाई तो मुझे लगा कि वह मुझसे लड़ने के लिए तैयार है। जब मैंने 5 उंगलियां फैलाईं तो सोचा कि इसे थप्पड़ मार दूं, लेकिन जब उसने मुट्ठी बांधी तो लगा कि यह भी लड़ने के लिए तैयार है। फिर मैंने भूख लगने पर रोटी निकाल ली, लेकिन वह समझ बैठा कि मैं कोई महाज्ञानी हूं। राजा और दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और बुद्धिमानी कई बार परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करती है। कई बार एक मूर्ख भी समझदार व्यक्ति को चकमा दे